जैसे कितने अनाड़ी लड़के रह गए पीछे मेरे पीछे पड़ के। तेरे जैसे कितने अनाड़ी लड़के रह गए पीछे मेरे पीछे पड़ के। तो भाई लोग क्या हालचाल, आ चुका हूँ एक नया फुल गेम प्ले लेकर। और अगर इस वॉइस की बात करें तो ये शैतानी कर रहा है राजवीर। अगर ये शैतानी हो रही है तो समझ लीजिए राजवीर ही कर रहा है, राजवीर मौजूद है। अब अगर इस वॉइस की बात करें तो ये वॉइस है एक फीमेल कैरेक्टर सारा की, जो करीब 4 से 5 महीने पहले आई थी पबजी मोबाइल में। तो मैं खेल रहा था यहाँ पर आर्क छोटू के साथ, आर्क राजवीर के साथ, और एक रैंडम प्लेयर ज्वाइन हुआ था हमारे साथ। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस गेम प्ले के आगे वाले सीन पर। तो हम उतरे थे जॉर्जपुल कंटेनर साइड, और अब बात कर लेते हैं स्क्वाड्स की। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्क्वाड आई है। हम उतरे थे साउथ वेस्ट के कंटेनर्स पर, और वो स्क्वाड उतरी थी नॉर्थ ईस्ट 85 कंटेनर्स पर। फिलहाल अभी तक मेरे हाथ कोई गन तो मिली नहीं है, ऑटो गन खासकर। लेकिन मैं जैसे नीचे उतरता हूँ और इस कंटेनर में घुसता हूँ, इस कंटेनर में रहती है डीपी। अब मिल चुकी है डीपी, और इसके बाद आता हूँ दूसरे कंटेनर पर, तो यहाँ पर फ्लेयर गन मिलती है। फ्लेयर गन मार दिया हूँ, और अब यहाँ पर युद्ध करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। युद्ध स्तर पर तैयारी हो चुकी है फिलहाल। लेकिन अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर मुझे एक हेलमेट चाहिए, और यहाँ पर मुझे लेवल 1 का हेलमेट भी मिल चुका है। क्योंकि भाई हेलमेट बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको बस एक बुलेट काफ़ी है नॉक करने के लिए। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैं जैसे ही आता हूँ तुरंत मेरे को पीछे से बॉट मिलता है, और जैसे ही उस बॉट को नॉक करने के बाद पीछे मुड़ता हूँ, तुरंत यूजी से राजवीर किसी को नॉक करता है। तभी मैं कंटेनर पर चढ़कर एक बंदा लेटर रहता है उसको नॉक करता हूँ। भाई एकदम ही सही टाइम पर नीचे आता हूँ मैं, क्योंकि उसका एक भी बुलेट अगर मेरे हेड पर लगता, मेरे लेवल 1 के हेड पर, तुरंत मैं नॉक होता। और क्योंकि वो उसके पास एकेएम था, तभी मेरे थर्ड नंबर का बंदा था, उसने पिस्टल के से एक बंदे को नॉक किया इस स्क्वाड के। और अब यहाँ पर राजवीर ने पुश कर दिया उस बंदे को नॉक करने के बाद। हालांकि वो बंदा रिवाइव हो चुका है, और इतने में उस बंदे ने राजवीर को नॉक कर दिया, और मैं झटपट आकर उस बंदे को नॉक कर दिया। और जैसे ही मैंने उसे नॉक किया, तुरंत छोटू को बोला घुस अंदर कंटेनर में जा, सबकी हेल्थ कम है। और तुरंत छोटू घुसा और भाई VSS से उनका काम तमाम कर दिया। अब यहाँ पर राजवीर नॉक था, तो उसको रिवाइव देने की बारी आई, और मैं उसको रिवाइव देने लगा। और रिवाइव देने के बाद थोड़ा अपने आप को भी हील करना ज़रूरी था, क्योंकि मेरी भी हेल्थ बहुत ही कम थी। तो इसलिए मैंने 4-5 बैंडेजेस मारे और एट लास्ट सम बूस्टर्स। फिर उसके बाद ये सब करते वक्त मैं सोच रहा था कि मौत की गाड़ी को कहाँ दौड़ाया जाए। अब अगर मौत की गाड़ी की बात करें तो ये कोई भी 4 चक्के की गाड़ी हो सकती है, जो इरेंगल के मैदानों और सड़कों पर दौड़ती है, और ये संचालित की जाती है आर के किसी भी मेंबर्स के द्वारा। अब भाई अगर ये दौड़ रही है, समझ लो कोई आर का मेंबर है। और मौत की गाड़ी के नियमानुसार अगर बात करें इसकी, तो ये तब तक नहीं रुकती जब तक बंदे नहीं दिख जाते, क्योंकि भाई आर के सभी मेंबर्स फ्यूल कैन लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग पोचिंकी के रोड से गुजर रहे होते हैं, तभी हमको इधर एक डैसिया पार्क मिलती है। मतलब भाई इधर बंदे हैं, और अब यहाँ पर बूम बाम ही होने वाला। क्या ही बूम बाम होगा। हालांकि एक बंदा नॉक हो चुका है, और हमारे ये महान रैंडम प्लेयर ने नॉक कर दिया उसको। अब यहाँ से मैंने एक बंदे को स्पॉट किया और क्रोजा लेकर तुरंत इसको भी नॉक कर दिया। अब भाई थी पुश करने की, क्योंकि इनके 2 बंदे नॉक हो चुके हैं और हम 4 थे, तो पुश करना तो ज़रूरी था। पुश किया यहाँ पर एक बंदा, और भाई क्या ही हगा मैं यहाँ पर। क्रोजा ने मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इसको मारने की पूरी कोशिश की पर नॉक नहीं हुआ बंदा। हालांकि 1-2 गोली खाया क्रोजा की। और इसके बाद अब फर्स्ट एड किट लगाना ज़रूरी था। इतने में छोटू घुसता है, छोटू एक बंदे को नॉक करता है, और तभी मैं नेट कुक करके वहाँ पर डालता हूँ, जिससे कि वो नॉक्ड बंदा इससे मर जाता है। अब इधर एक बंदा बचा है, लेकिन उसने भाई सीढ़ी पर चालाकी से मौली कर दिया था, और तभी मैं
नेट करने की पूरी कोशिश, को ग्रेनेड फेंका, लेकिन तभी उससे पहले छोटू ने उस बंदे को ग्रोजा से भर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा लूट करना ज़रूरी था क्योंकि मैं लेना चाहता था M416। अब भाई ये बात करें स्नाइपर की, तो स्नाइपर वैसे भी मुझे पसंद नहीं है और इसी वजह से मेरा वीक पॉइंट है ये कि मैं स्नाइपर यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी टीम में ऑलरेडी 2 स्नाइपर्स हैं। इसलिए मैं इधर M24 को एक्सचेंज करता हूँ M416 से, और क्योंकि ये मेरी फेवरेट गन हो चुकी है इस समय, क्योंकि अभी बढ़िया से स्प्रे दे लेता हूँ मैं M416 का विद 6x। तो अब भाई आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर हम गटका साइड आते हैं, तो यहाँ पर जो कुछ कंपाउंड्स हैं, यहाँ पर कुछ बंदे रुके रहते हैं। ऑलरेडी कुछ बंदे यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्यूल नहीं था तो इसीलिए हम इन बग्गियों में आते हैं, और तभी जैसे इन बग्गियों से जाने की कोशिश करते हैं, इधर से गुजरते ही रहते हैं, तभी वो बंदे हम पर भाई फायर करते हैं। अब इनको मारना ज़रूरी था क्योंकि इन्होंने भाई हमको आमंत्रित किया है, आर्क वालों को खासकर आमंत्रित किया है, तो अभी इनकी मौत आनी तो पक्की है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मेरे को एक किल तो मिलता नहीं, एक भी किल नहीं मिलता। हालांकि वो जो खिड़की से एक बंदा देख रहा था उसको मैंने M416 से 1 बुलेट का डैमेज दिया है। और फिर अब ये जो भाई झाड़ियाँ यहाँ पर, ये बहुत सारे बंदे लेटे रहते हैं। यहाँ पर इतना तो नहीं पता था हमें कि ये कितने बंदे हैं, पर हाँ एट लास्ट पता चलता है कि ये 2 बंदे हैं और ये दोनों बंदे उसी सेम घर में रुके रहते हैं, सेम घर में रहते हैं। अब ग्रोजर से फायर कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, पर एक भी शॉट कनेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर आता हूँ थोड़ा एंगल, अब यहाँ पर एंगल लेने की कोशिश करता हूँ, तभी सुनाई देता है कि एक बंदा नीचे कूदा है इनका। मौली करता हूँ, ये मौली बेकार जाएगी क्योंकि वहाँ पर कोई बंदा था ही नहीं। और जैसे ही मैं सुनता हूँ कि एक बंदा नीचे कूदा है, तभी मैं एक नेट करता हूँ साइड में, घर के साइड में। फिलहाल ये नेट भी बेकार जाता है और छोटू ने यहाँ पर दोनों बंदों को भर दिया। अब यहाँ पर बात करें MVP बनने की, तो ये आप लोग अभी गेस करो कि MVP कौन होगा, चीटिंग नहीं करने का, ओके। अब आप लोग यहाँ गेस करो कि MVP एट लास्ट कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर भाई सारे किल्स तो छोटू लेकर जा रहा है। अब जैसे ही इन बंदों को मौत की घाट उतारने के बाद हम इस घर के ऊपर आते हैं, छत पर आते हैं, तो तुरंत हमको सुनाई देता है एक डैसिया की आवाज़, और मैंने यहाँ पर फायर दिया था, बॉट फायर। और भाई वैसा होता है, ये बंदे आ जाते हैं बॉट फायर सुनकर। तुरंत मैंने इनको 2-3 बुलेट्स कनेक्ट किए इन पर। फिलहाल ये 3 बंदे हैं। अब यहाँ पर एक बंदे को राजवीर ने नॉक कर दिया है और दूसरे बंदे को व्हीकल एक्सप्लोजन से छोटू ने पूरा की मौत के घाट उतार दिया है। अब बचा इनका एक बंदा, तो भाई उसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बंदा अब आगे जाकर थर्ड पार्टी भी कर सकता था, क्योंकि अभी यहाँ पर एक स्क्वाड और आ जाती है। और जैसे ही मैं मारने जा रहा होता हूँ, तभी एक स्क्वाड और आती है हमको मारने के लिए डैसिया से। अब यहाँ पर एक गंदा इनेड, ये फिलहाल ये आई स्क्वाड डैसिया की, और हमारे टीममेट्स ने इसको डैमेज किया और ये भाई भागे उधर, पीछे भागी। यहाँ पर ये बंदा लेटा था, इसको मैंने मौत के घाट उतार दिया फिलहाल। और अब पारी थी इस डैसिया की जो हमें मारने आई थी। भाई हमें मारने आई थी ये डैसिया, लिटरली ये लोग हमें मारने आए थे, और अब इनको छोड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना है, क्योंकि जोन बन चुका था और वहाँ पर छोटू ने AWM से एक बंदे को नॉक भी किया था, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना तो बनता था। इसलिए छोटू बोलता है चलो तुरंत गेट इन द कार बोलता है, और भाई इसका मतलब है गाड़ी में घुसो और तुरंत रश करो। इसका मतलब यही था कि रश करने का। मैं गाड़ी में बैठा और तुरंत हम लोग निकल लिए यहाँ पर। हालांकि एनर्जी ड्रिंक मार रहा था मैं गाड़ी में चलते चलते। एक बुलेट कनेक्ट होती है M416 की, तुरंत उतरा ग्रोजा से भाई साहब, एक बंदे को नॉक किया और छोटू ने दूसरे बंदे को भर दिया। अब इसके बाद भाई जोन बना था रूइंस साइड, हमें जाना था रूइंस साइड। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होने वाली है कि मेरे टीममेट्स, जो 2 टीममेट्स, एक रैंडम और मेरा खुद का टीममेट जो है राजवीर, ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब छोटू इसलिए यहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है क्योंकि हम लोग को पता रहता है कि इनके पास ऑलरेडी डैसिया है। अब ये लोग डैसिया से आ सकते हैं, और इनका भाई माइक भी ऑफ था, तो हमने सोचा ये लोग आ ही सकते हैं, इसलिए मैं और छोटू निकल लेते हैं जोन साइड।
अब यहाँ पर हम लोग जोन साइड जा रहे होते हैं भाई। अब यहाँ से क्या ही भसड़ होने वाली है। हम लोग जैसे ही इधर रिचेस पर आते हैं और छोटू यहाँ पर इधर रिच पर गाड़ी रोकता है। खैर हो कि यहाँ पर रिच पर गाड़ी रोकता है और तभी मेरे को 2 बंदे स्पॉट होते हैं और तुरंत मैं उन 2 बंदों को मार देता हूँ। अब भाई मैं बस यहाँ पर एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये रिफ्लेक्स अच्छा लगा हो तो यहाँ पर भाई 1 लाइक तो बनता ही है। अब यहाँ पर जैसे ही हमने इन बंदों को मौत के घाट उतारा, तुरंत मेरे को एक गाड़ी स्पॉट हुई थी ऊपर। अब भाई मैं यहाँ पर कंफ्यूज हुआ था कि ये बंदे शायद उसी गाड़ी के थे, क्योंकि ये गाड़ी खड़ी करके यहाँ पर रिच पर आकर लेटे थे और अपने शिकार का वेट कर रहे थे। पर भाई जैसे ही हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, एक बंदा उसको मैं ग्रोजा से नॉक करता हूँ। यहाँ पर तो भाई पूरी की पूरी स्क्वाड थी और उसी वक्त भाई मैं नॉक हो जाता हूँ। हालांकि छोटू इस सिचुएशन को संभाल ही लेता है। एक बंदे को व्हीकल से नॉक कर दिया और दूसरे बंदे को ग्रोजा से मार दिया और फिर उसके बाद जस्ट मेरे पास आया मेरे को रिवाइव देने और मेरे को रिवाइव देने लगा। अब यहाँ पर एक बात मैंने पहले बोली थी कि राजवीर और वो रैंडम प्लेयर डैसिया से आने वाले थे, इसीलिए हम लोग उनको छोड़कर चले आए थे इस यूएस से। तो अब भाई यहाँ पर वो लोग नहीं आ पाए, क्या हुआ उनके डैसिया को हमको भी नहीं पता। पर यहाँ पर वो लोग अब मौत के घेरे में आ चुके हैं, मतलब वो प्राण रक्षक घेरे में नहीं है और वो हैं ब्लू जोन में, जो इनका खून चूस रहा है। और तभी एक मैसेज आता है कि राजवीर नॉक हुआ रहता है। अब हालांकि हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं, हम लोग जाते हैं ब्लू जोन में राजवीर को उठाने, पर भाई बैड लक, हम उसे उठा नहीं पाते, नॉक हो गया रहता है। और मतलब इस छोटे से सर्कल में अगर उसको बचाना है तो मतलब हमें भी अपनी जान गंवानी ही पड़ेगी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमें वो प्राण रक्षक घेरे में ही जाना है और हमें ये मैच जीतना ही है। पर भाई राजवीर थोड़ा नाराज़ हो जाता है, पर बाद में कन्विंस हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस आगे वाले सीन पर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इस घेरे में पहुंचकर मतलब प्ले जोन में पहुंच के हमने हील किया और तभी छोटू को स्पॉट होते हैं कुछ बंदे रूइंस साइड, जो कि आउट ऑफ जोन है। अब यहाँ पर वो एक पूरी स्क्वाड है और हम बचे हैं 3 बंदे, एक रैंडम, मैं और छोटू। राजवीर क्योंकि मर ही चुका है वो ब्लू जोन से। तो अब यहाँ पर हमारी मौत की गाड़ी फंस ही जाती है। खैर ये एक अच्छा ही मोमेंट होता है कि हमारी गाड़ी यहाँ पर फंसी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है था 3v4, क्योंकि भाई वो बंदे भी बहुत ही धाकड़ थे। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि पहले जोन चलें, जोन को पहले प्रायोरिटी देना है। पर छोटू जब स्पॉट ही कर लिया रहता है तो उनको मारने जाता है, 1v4 करने जाता है। पर भाई मैंने भी स्पॉट किया, वहाँ पर एक बंदा चर्च पर 3-4 बुलेट्स उसको फायर की, थोड़ा डैमेज दिया और एट लास्ट एक बंदे को मैंने नॉक ही कर दिया उधर। फिर उसके बाद दूसरा बंदा आया, उसको भी नॉक किया, वो छोटू पर फायर कर रहा था, इसलिए छोटू को कवर फायर देते हुए मैंने उसको नॉक किया। अब यहाँ पर इसको फिनिश करने की बारी थी, क्योंकि भाई इनको रिवाइव होने नहीं देना है। अब उसके बाद फिर से मैं जोन को प्रायोरिटी दे रहा था, क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं था कि ये एक्चुअली में 4 बंदे हैं, क्योंकि मुझे 2 ही बंदे स्पॉट हुए थे और लग रहा था कि और बंदे जो हैं ऊपर हैं। इतने में भाई छोटू नॉक हो जाता है, मतलब और भी बंदे हैं। अब वो बचा इनका लास्ट बंदा, क्योंकि छोटू ने एक बंदे को मौत के घाट उतारा दिया था, मतलब 3 बंदे इस स्क्वाड के मर चुके हैं और एक लास्ट बंदा बचा है। और भाई यहाँ पर ब्लू जोन भी चालू हो चुका था, मतलब अब हम लोगों को फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर उस बंदे को स्पॉट किया, यहाँ पर मारता हूँ मैं उस बंदे को। और भाई साहब आप सब के लिए एक ताज़ा चिकन डिनर। और मैंने बात किया था MVP की, तो एट लास्ट MVP मैं ही बनता हूँ। भले ही छोटू सारे किल्स ढांप लेता है, पर एट लास्ट किल्स मेरे ही ज़्यादा होते हैं। तो अब भाई अगर इस मैच से आपको जीवन का आनंद और PUBG मोबाइल में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग जानने को, सीखने को मिला, तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर दो भाई फटाफट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।